नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ से जो दिल्ली की में एंट्री करने वाला जो रास्ता है उस पर किसान बैठे हुए हैं और उन रास्तों पर बैठे किसानों की मांग है कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है उसे वापस ले ले। चार मांग थी, उस पर दो मांग पे समझौता हो चुका, दो अन्य मांग पे सरकार के साथ किसानों की 7वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होनी है। लेकिन उस बैठक के साथ बड़ी बड़ी धमकियां दे दी गई है कि यदि 4 जनवरी वाला बैठक फेल हो गया तो 6 जनवरी को उन रास्तों पर, उन तमाम रास्तों को घेर लिया जाएगा और दिल्ली में एंट्री बंद कर दी जाएगी। कायदे से क्या इसकी तैयारी इस बात को लेकर के है, इसमें एक बहुत बड़ा गेम प्लान है और गेम प्लान ये कि इन रास्तों को रोकने के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र इस बात को लेकर के कि क्या बढ़ते तनाव के दौर में, जब भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, तो दिल्ली से जो सड़क मार्ग से जम्मू जाने का जो रास्ता है पंजाब होते हुए, उस रास्ते को ब्लॉक करने का जो षड्यंत्र है, उसके पीछे क्या साजिश ये है कि सरकार जब सेना को रसद लेकर के दिल्ली से भेजेगी, आसपास के हिस्से से पंजाब की तरफ भेजेगी, जम्मू कश्मीर की तरफ भेजेगी, उस रास्ते को ब्लॉक कर लिया जाए। इंटेलिजेंस इन तमाम मुद्दों पर ध्यान से, गहराई से अध्ययन कर रहा है कि क्या किसानों की आड़ में एक बहुत बड़ी साजिश खालिस्तान से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर के लेफ्ट लिबरल गिरोह की साजिश है, जिसके लिए चीनी फंडिंग होती है, ऐसा कहा जाता है। सवाल अहम यह है कि जब से भारत सरकार ने चीन के ऐप्स पे बैन किया, चीन की तिलमिलाहट बढ़ी, दुनिया में जो सबसे बड़ा बाजार उसके चीनी ऐप्स का था वो भारत में था और वो टूट गया। उसके बाद जो हुआई, जो 5G पूरी दुनिया में जो प्रसार करने वाला था, उसके बदले अंबानी की कंपनी रिलायंस ने जो 5G तकनीक की व्यवस्था की है, जो न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के कई राष्ट्र, अफ्रीका के कई राष्ट्रों में उसके सौदेबाजी हुई है और एक बड़ा बाजार जो है वो भारत के रिलायंस का फैल रहा है। तो क्या इससे बेचैनी बढ़ गई है? लेफ्ट लिबरल गिरोह को इसी के लिए एक एजेंडा दिया गया है। क्या इसका मतलब था कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो पंजाब में रिलायंस की टावर्स पर हमले किए जा रहे थे? ऐसा क्या गेम था? ऐसा क्यों हो रहा था? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? सूत्र बताते हैं कि प्लानिंग सरकार इस नजरिए से भी देख रही है कि क्या दिल्ली के आसपास के इलाकों को घेरने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश यह है कि सेना जिसका सेंटर पॉइंट दिल्ली है, कैंप जिसका दिल्ली में है, और दिल्ली से ही सेना इस ढंग से जो आपात स्थिति में डिस्ट्रीब्यूट होती है देश के अलग अलग हिस्सों में, सामान्यतः अलग एक बड़ा कैंप दिल्ली में, ऐसा नहीं सबसे दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली नेशनल कैपिटल है, राष्ट्रपति भवन यहां है, सेना का हेडक्वार्टर यहां है और यहीं से सब दिशा निर्देश चलते हैं, यहीं से चीजें सेंट्रलाइज होती है। और वही रास्ता, जिस रास्ते को ब्लॉक किया गया है, वही रास्ता जम्मू को जोड़ने वाला है, लद्दाख की तरफ जाने वाला है। तो क्या उन रास्तों पर एक साजिशन, एक बिग प्लानिंग की गई है कि चीन के साथ किसी ढंग से कोई टकराहट होती है तो उसका फायदा लेफ्ट लिबरल गिरोह उठा सके, चीनी फंडिंग जिसके लिए हो इसके लिए उठा सके? ये एक बहुत बड़ी कहीं न कहीं खुफिया एजेंसी इस पे टकटकी नजर लगाई हुई है। ये संदेह इसलिए भी बढ़ता है कि चीनी कंपनी जैसा बताया कि हुआई के सपोर्ट में अंबानी को इस कदर डैमेज क्यों किया जा रहा है, क्यों योगेंद्र यादवों की तरफ से ये धमकी दी जा रही है सरकार को कि यदि 4 तारीख की बैठक यदि फेल हुई तो 6 तारीख को हम इस ढंग से उत्पात मचाएंगे, ट्रैक्टरों की सड़कों को एक लंबी रैली निकालेंगे। तो वाजिब सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल को ठेंगा दिखाया जाएगा
मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट करना आपका डेमोक्रेटिक हक है, लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते, सड़कों पे नहीं कर सकते। तो फिर किसानों के नाम पर सड़कों पर ये प्रोटेस्ट, और उन सड़कों पे जो नेशनल हाईवे सीधे तौर पर सीमा की तरफ जाते हैं, ऐसी साजिश क्यों है? खुफिया सूत्र इस पर कड़ी नजर जमाए हुए है। उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम साजिशों की हवा निकाल दी जाएगी। ये विश्लेषण यदि पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।